वबाई फ़ातिमा फ़ातिमा वब्नुल मुस्तफ़ा वमुर्तज़ा वब्नुल फ़ातिमा बक़ारे ख़ैश हैरानुन अगिस्नी या रसूलल्लाह परेशानुन परेशानुन अगिस्नी या रसूलल्लाह शहाबे कशनवाजी कुल तबीबा चार सादिकुल मरीज़ दर ऐसी अलम अगिस्नी या रसूलल्लाह गरीबन या रसूलल्लाह गरीबन या रसूलल्लाह निदारम दर जहां जस्तो हबीबन या रसूलल्लाह मर्जदारम जे एसिया लादवा या रसूलल्लाह बरे नासम के हस्त मोहम्मद तो गुनहगारम वलेकिन हुस्न हसीब या रसूलल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बावकार उलमाए किराम हाफिज खुर्शीद साहब व मेहमानाने रसूल जो मदरसा के तलबा हैं और तमाम सामईन किराम व पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा सलामुल लज़ी अला इबादिल्लाहि सालिहीन इन्नल्लाहा नस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिनल लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वअतमिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों शम्मे रिसालत के परवानों ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती सिंदरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हमारे और आपके आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, जमी वाले, जमा वाले, मकी वाले, ला मका वाले, रूही फिदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वालहाना अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और ये अजीब बात है कि आप खामोश बैठे हैं, ये अजीब बात है कि आप खामोश बैठे हैं। नबी के जिक्र से तो पत्थर भी पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से तो पत्थर भी पिघलने लगता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी आप हमारे हाफिज खुर्शीद साहब से बड़ी मत भरी आवाज में मधा सराई नबी के ताल्लुक से समात फरमा रहे थे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नबी अलैहिस्सलातु सलाम इस दुनिया में जब तशरीफ लाए तो हमारे हाफिज खुर्शीद साहब ने फरमाया कि भोरे भोरे तशरीफ लाए। और ये हकीकत है कि जिस वक्त आप तशरीफ लाए सुबह सादिक का वक्त था, और सुबह सादिक का वक्त उस वक्त को कहते हैं कि जब रात अपने दामन को समेट लेती है और सुबह की सफेदी जब नमूदार होती है, तो उस वक्त जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम तशरीफ लाए, अब
जमीन और आसमान यानी रात और दिन के इख्तलाफात को मिटाने के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान यानी बीच में तशरीफ लाए और दोनों के इख्तलाफात को खत्म कर दिया। असलोक की बानी है, समाज फरमाइए। आमन पुत्र जन्म सुनिकाना गुरुनाथ समाना, झक नाम सुनत सुबह हो गुरु आमना जी घर सोई, वो गुरु आमना जी घर सोई। ये श्लोक की बानी है, अपनी बात नहीं, अपनी किताब की बात नहीं। ये हमारे नबी के बारे में श्लोक में आया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि निगम अगम वो तेज आपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि निगम अगम वो तेज आपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई। बिरादराने इस्लाम और हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बच्चे की विलादत बाशहादत के मौके से जो है मिलाद पाक का एहतमाम किया गया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मौजूद है। और एक नुस्खा मैं आपको देता चलूं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है औलाद, वही दूसरी नेमत है माल। मैंने जिस आयत करीमा के पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश। तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। अब आजमाइश से मुराद क्या है और फितने से मुराद क्या है? आजमाइश का मतलब यह है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि औलाद माँ बाप को आजमाइश में डाल देता है, कुछ ऐसा असबाब पैदा कर देता है जिसकी बिना पर माँ बाप जो है आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं। और फितने से मुराद यह है कि नुकसान देने वाली चीज को फितना कहा जाता है, आजमाइश। अब सारी दुनिया जो है औलाद को बहुत बड़ी नेमत, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, माल बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कुरान का हुक्म है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। लेकिन औलाद को फितने से कैसे बचाया जा सकता है? तो अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, अन्नबी हुब्बा लकुम फी औलादिकुम, तुम अपने औलाद के दिलों में नबी की मोहब्बत डाल दो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तुम अपने औलाद के दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दो, तुम्हारे औलाद की तरबियत का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा। बच्चे की दर्सगाह सबसे अव्वल दर्सगाह माँ की गोद है, और जो बच्चा माँ की गोद से सीखता है, जो सबक हासिल करता है, खुदा की कसम कब्र में वही काम आना है, कब्र में वही काम आना है जो माँ की गोद में सिखाई गई है।
अगर सजदे के सामने आ जाता है, माँ को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चा कभी मुसल्ले की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी जो है अपने अक्ल शऊर में नहीं आया है। लेकिन अक्ल शऊर में ना आने के बाद भी अपनी आंखों से अपनी माँ को मुशाहिदा करवा रहा है और दिल के नक्शे पे उसको जज्ब हो रहा है कि कैसे रुकू किया जा रहा है, कैसे मेरी माँ रुकू कर रही है, कैसे मेरी माँ सुजूद कर रही है, कैसे मेरी माँ दुआएं मांग रही है। खुदा की कसम मेरी मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो है मतलब बच्चों के लिए जो है तरबियत हो रही है, माँ से दर्स मिल रही है, माँ से जो है सबक हासिल हो रही है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल की जो माएँ हैं, खुदारा अल्लाह की पनाह, अगर मैं कह दूं तो बहुत सारी माँ बहनें जो है कल से इस सकीरा टोला में हमको बुलाना भी पसंद नहीं करें। मोबाइल हाथ में है, बच्चों को दूध पिला रही है। अल्लाह अकबर। मोबाइल हाथ में है, मोबाइल के अंदर फहशी कलाम जो है माँ सुन रही है, बच्चों को दूध पिला रही है। लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या आप अपनी निगाहों के सामने रखिए कि जब भी आप अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वजू बनाकर ही दूध पिलाया करती थी। ऐ मेरी माँ बहनों, आज की तारीख में अगर ये सबक याद रखोगे तो खुदा की कसम तुम्हारे नस्ल से जो भी बच्चा पैदा होगा, खुदा की कसम आशिक़े रसूल पैदा होगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लुकमान अलैहि सलातु व सलाम पैगंबर हैं। आप अपने बच्चों को किस तरह दर्स दे रहे हैं, जरा समाअत फरमाइए। आप बच्चों को हमेशा तलकीन करते हैं कि बेटा मुसीबत में भलाई छुपी है, बेटा मुसीबत में भलाई छुपी है। एक दिन का वाकया है कि लुकमान अलैहिस्सलाम दूर दराज सफर पर तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में जो है उनके साहबजादे को यानी बेटे को जो है पाँव में हड्डी चूक जाता है, हड्डी इतना गहरा चूक जाता है कि बहुत लुकमान अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं, हड्डी निकलने का नाम नहीं लेता है। बेटा लुकमान अलैहिस्सलाम का दर्द में मुब्तला है। बाप लुकमान अलैहिस्सलाम बेटे को तसल्ली दे रहे हैं। तसल्ली क्या दे रहे हैं? बेटे मुसीबत में भलाई छुपी है, बेटे मुसीबत में भलाई छुपी है। अब आप जानते हैं कि अगर आपको चोट लगी हो, खून का फवारा निकल रहा हो और उस वक्त अगर कोई आदमी ये बात आपको बताए तो आपका दिल जो है बड़ा गुस्सा होगा, आप बड़ा जो है सस्ते में पड़ जाएंगे कि मैं मारे दर्द के में मुब्तला हूँ, परेशान हूँ। और ये आदमी कहता है कि हर मुसीबत में भलाई छुपी है, आपको गुस्सा आएगा। उसी तरह लुकमान अलैहिस्सलाम के बेटे को जो है गुस्सा आया और कहा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं कि हर मुसीबत में भलाई छुपी है? मैं तो मारे दर्द की जो है तड़प रहा हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ और आप ये क्या बोले जा रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस अचानक थोड़ी देर में फरिश्ते का वहां से गुजर हुआ। लुकमान अलैहिस्सलाम को जो है सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर आप कौन हैं? अल्लाहु अकबर। फरिश्तों ने कहा कि मैं मलकुल मौत का फरिश्ता हूँ, फलानी बस्ती को मैं आग लगा के आ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फौरन लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, देखा बेटे, मैंने जो कहा था कि हर मुसीबत में भलाई छुपी है। जिस बस्ती में हम जाना चाह रहे थे, अल्लाह का अज़ाब उस बस्ती पे नाज़िल था और हुक्म था उस बस्ती को आग लगाना, इसलिए उस बस्ती में हम ना पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पाँव के अंदर एक हड्डी डालकर जो है तुम्हें उस बस्ती से जाना रोक दिया और तुम उस बस्ती में नहीं पहुंच सके। तुम मौत की घाट से बचकर जो है थोड़ी सी जो है तकलीफ तुम्हें पहुंची। तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी छोटी सी मुसीबत देकर बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। तो हम मुसलमानों का ये हक है कि जब भी मुसीबत आए
तो इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ऐ अल्लाह हमें सब्र की तौफीक दे। अगर अरबी में ना पढ़ने आए तो आप ऐसे उर्दू जबान में कहे, ऐ अल्लाह हमें सब्र की तौफीक दे। आप जब भी दुआ करें, जो भी दुआ करें, इसमें ये इस दुआ को जरूर शामिल करें, ऐ अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर सब्र की तौफीक मिल गई तो खुदा की कसम इबादत की भी तौफीक मिल जाएगी। सब्र की तौफीक अगर मिल गई, आज आप मस्जिद में नहीं जाते हैं, अगर ये तौफीक अल्लाह ने आपको अता कर दिया तो खुदा की कसम आप मस्जिद के नमाजी बन जाएंगे, आप इस्लाम के शहदाई बन जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तरबियत औलाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो है एक एक आदमी 8-8, 7-7 औलाद आज के इस दौर में उनके पास होता है, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तरबियत इस्लाम के बारे में जरा बराबर भी उस बच्चों को मालूम नहीं होता है। रब तबारक व तआला आपसे बरोज़े क़यामत पूछेगा कि मैंने तुझे औलाद जैसी नेमतों से नवाजा है, तूने औलाद की तरबियत कैसी की? क्या बताएंगे कि बचपने से मैंने मोबाइल दिया हाथ में, या ये बताएंगे कि मैंने सलमान खान बनाया अपने बेटे को, अरबाज खान बनाया अपने बेटे को? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, औलाद की तरबियत जो है माँ की गोद से शुरू होती है, और ये वही वक्त है बच्चों को संवारने का वक्त है। जिस तरह दरिया की तुगयानी में जो है जो भी चीज आता है बहता चला जाता है, बस यूं ही समझ लीजिए जैसे जैसे बच्चा बालिग होता है, जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, बढ़ता चला जाता है, यूं समझ लीजिए जिस तरह नदी की धार बह रही है उसी तरह उसकी जवानी बह रही है। उसकी जवानी की सिंचाई का काम जो है आप माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसकी सिंचाई का काम और देख रेख करना, उसमें जो है पानी देना, वक्त पर जो है उसमें जो है जरूरत पड़े तो डांट करके भी जो है उसको जो है अल्लाह उसके रसूल की वहदानियत की तरफ जो है मतलब भेजना मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों माँ बाप के ऊपर जो है फर्ज है। आइए तरबियत औलाद के ताल्लुक से मैं आपको एक मुक़द्दस सहाबी हज़रत अबू दुजाना की बारगाह में ले चलता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू दुजाना ये मुक़द्दस सहाबी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है नमाज अदा फरमा रहे हैं। ऐसे मुक़द्दस सहाबी है कि पांचों वक्त में 5 दफा जो है हुजूर का दीदार हो रहा है। ऐसे मुक़द्दस सहाबी है अबू दुजाना। अबू दुजाना का वाक़या है कि अबू दुजाना के घर के करीब एक यहूदी का खजूर का दरख्त था। आप जो है हर नमाज में दुआ में शामिल होते थे, लेकिन फजर के वक्त में जो है आप दुआ में शामिल नहीं होते थे। सहाबा किराम ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत पेश किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दुजाना है कि आपके पीछे बाजमात नमाज अदा फरमाते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं, लेकिन फजर का वक्त जो मकबूलियत दुआ की मकबूलियत का वक्त है उस वक्त दुआ में शामिल नहीं होते, वो फौरन घर को लौट जाते हैं। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजरत अबू दुजाना को मुलाहिजा फरमाया, तलब फरमाया। अबू दुजाना जब तशरीफ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू दुजाना, हालांकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जान रहे थे, उनसे कोई मतलब बात छुपी हुई नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अबू दुजाना आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है कि तुम फजर के वक्त में जो दुआ की कबूलियत का वक्त है उस वक्त जो है तुम अपने घर को चले जाते हो, मामला क्या है? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अबू दुजाना की आंखों में आंसू आ गए। अबू दुजाना की आंखों में आंसू आ गए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अभी उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए मस्जिद में फजर की नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता हूँ
इसलिए कि मेरे घर के बाद जो है बाजू में यहूदी के घर में एक खजूर का दरख्त है जिसमें एकदम घना जो है फल होता है और फजर के वक्त में जो है वो फल जो है गिरकर मेरे आंगन में चला आता है। वो फल गिरकर मेरे आंगन में चला आता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए दुआ में शामिल नहीं होता हूँ कि कहीं मेरा बच्चा उठकर जो है उस यहूदी के खजूर को मुंह में न रखे और मेरे बच्चे की तरबियत जो है हराम की आमेजिश से हो और मेरा बच्चा दीन इस्लाम से जो है मुनहरिफ हो जाए। इसलिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बच्चे को हराम का लुकमा खाने से बचाने के लिए मैं दुआ को मुकद्दस दुआ को करके मैं घर जाता हूँ और यहूदी के सारे खजूर को जो हमारे आंगन में गिरे होते हैं उसको उठाकर मैं यहूदी के घर में फेंक देता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने मुकद्दस सहाबी की अल्फाज को सुनकर जो है नसीहत पेश करते हैं तमाम सहाबी को कि देखो बच्चे की तरबियत इस तरह करनी चाहिए जिस तरह की अबू दुजाना ने किया है। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सिद्दीक अकबर भी शामिल हैं उस जमात में और तमाम सहाबा किराम की झुरमट में आका करीम अलैहिस्सलाम जो है आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। पीछे पीछे जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा है और तमाम सहाबा किराम हैं, अबू दुजाना भी हैं। आप तशरीफ ले गए और लोगों ने इत्तला किया, सहाबा किराम ने कहा यहूदी से कि ये जो खजूर का दरख्त है वो आका करीम अलैहिस्सलाम खरीदना चाहते हैं, इसके एवज में तुझे जन्नती 10 दरख्त दिया जाएगा। वो तो जो है यहूदी था, ईमान से जो है मुनहरिफ था, इसलिए उसे जन्नत से क्या वास्ता था, जन्नत को वो क्या जाने। अगर वही मुसलमान होता तो जन्नत के नाम पर और आका करीम के अल्फाज पर जो है फौरन लब्बैक बोल देता। वो यहूदी कहता है कि मुझे जन्नती दरख्त नहीं चाहिए, उसे एक मौका मिला था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौका दिया था कि अपने कुफ्र से जो है तुम हटकर जो है आओ जन्नती दरख्त की छांव में, लेकिन वो ना माना। वो कहा मुझे दुनियावी दरख्त ही चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फौरन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आगे बढ़ गए और बढ़कर कहा कि बता तेरे एक दरख्त के बदले में कितना दरख्त चाहिए। अल्लाहु अकबर। यहूदी ने कहा मुझे एक दरख्त के बदले में जो है 10 दरख्त चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है, फला फला दरख्त जो है ये तुम्हारा हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा तो देखिए कि पेड़ को जो कहा कि ऐ दरख्त, ऐ खजूर का दरख्त, वो आनन फानन जो है अबू दुजाना के घर में तशरीफ ले जा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखने वालों ने देखा कि आनन फानन खजूर का दरख्त जो है जमीन समेत जो है उखड़ कर जो है अबू दुजाना के घर चला गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और उसके बाद जब अबू दुजाना के घर चला गया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जो है उस यहूदी को जो है एक दरख्त के बदले में 10 दरख्त अता किया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक दरख्त के बदले में जन्नती दरख्त कितना मिलेगा? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती एक दरख्त के बदले में जन्नती 10 दरख्त है सिद्दीक अकबर तुझे आता होगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर जो है सुनकर जो है फौरन झूम उठते हैं और खुशी से जो है मारे खुशी के जो है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों झूम उठते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वाकयात से जो है, इस हदीस पाक से जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमें ये सबक मिलता है कि अपने बच्चों को हराम की आमेजी से जो है बचपने से बचाएं। किसी का फल हो, किसी की मतलब जो है रूनी का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, किसी का कोई भी दरख्त हो, बच्चों को बचपने से समझाओ। बाजार में जाए तो किसी का सामान बगैर इजाजत के ना उठाए। अगर खाने का दिल हो बेटा तो
पूछ लो, बेचने वाले से पूछो कि क्या मैं ये एक दाना मैं चख सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, अगर इजाजत दे तो खाए, ना दे इजाजत दे तो ना खाए। यही इस्लामी तौर और तरीका है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हद इम्कान हम मुसलमान जो है इस्लाम से मुनहरिफ हो चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं। इसलिए जो है आज जो है हमारे घरों से जो है बरकतें उठती हुई नजर आ रही है। यही वो वजह है कि हमारी औलाद की जबानों में तासीर नजर नहीं आ रही है। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, फर्ज है उसके ऊपर कि जो है अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से करे। जब आप अपने बच्चों को 1 रुपए दे और उसके पास दूसरे वक्त में 2 रुपए देखें तो आप फौरी तौर पर पूछे कि 1 रुपए किसने दिया है, या तुमने किसी का चुरा लिया है, किसी का उठा लिया है। अगर खुदा की कसम ये अमल बचपने में आपने जो है शुरू कर दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपके बच्चे के सीने में जो है हराम की इमेजेस का जो है कोई मिकदार नहीं होगा, और जो है उसका ज़हन व फिक्र जो है अल्लाह उसके रसूल की तरफ जो है बढ़ता चला जाएगा। एक बार बाबा बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई ये दूसरा चांस है आपके इलाके में हमको आए हुए, ये दूसरा चांस है। लेकिन यकीनन मैं बहुत खुश हूँ कि इस लॉकडाउन में आज तकरीबन 5 महीना हो गया मैंने कोई एक प्रोग्राम नहीं किया, कोई मिलाद शरीफ नहीं किया। लेकिन मैं जब आपके यहाँ आया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया आप लोगों को देख कर कि इस लॉकडाउन में भी जो है आप जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ जो है अल्लाह उसके मुक़द्दस रसूल की प्यारी प्यारी बातों को जो है आप जो है अंगूर के गुच्छे से जिस तरह जो है मतलब जो है अंगूर के दाने को तोड़कर आदमी उसका स्वाद लेता है, आप उस तरीके से मेरी तकरीर का स्वाद ले रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उस पे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज लॉकडाउन जो है पूरी दुनिया में चल रहा है। हर कोई लोग जो है लॉकडाउन को जो है इतना बड़ा लॉकडाउन समझ लिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन खुदा की कसम ये लॉकडाउन वाले तो आज पैदा हुए हैं। लॉकडाउन तो जो है आज से 1450 बरस पहले हमारे आका ने हमें लॉकडाउन दिया, और ऐसा लॉकडाउन दिया कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों खुदा की कसम जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों एक मुसलमान के लिए जो लॉकडाउन मिला है वो खुदा की कसम उस लॉकडाउन का जो है उस लॉकडाउन के जैसा सब्र जो है ये दुनिया नहीं कर पाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपने उम्मतियों को लॉकडाउन का तरीका सिखाया। लॉकडाउन जो है सबसे पहले आंखों पे लगाया, उसके बाद जो है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी निगाहों को झुकाकर चल रहे हैं, यानी आंखों पे लॉकडाउन लगा रहे हैं। उसके बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है ज़बान का लॉकडाउन हमें बताया, और आका करीम अलैहिस्सलाम कम बोल रहे हैं, और हदीस पाक में भी है कम गुफ्तन कम सोनम कम खानम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मेरे आका ने जो है कम बोलने की आदत को जो है बोलने की आदत पे लॉकडाउन लगाया। उसके बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है कदमों पे लॉकडाउन लगाया। छोटे छोटे कदम से चलो, बड़े बड़े कदम से ना चलो। मेरे आका ने जो है लॉकडाउन कदम पे लगाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों यही नहीं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जो है मतलब जो है आज जो है लोग घर से बाहर से आते हैं फौरन घर के अंदर घुस जाते हैं। मेरे आका करीम ने वहाँ भी लॉकडाउन लगाया, कहा घर में जैसे ही दाखिल हो फौरन हाथ मुंह अच्छी तरीके से धो लो। आज उसी बात को पूरी दुनिया मान रही है। गोया कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आज से 1450 बरस पहले जो है जो फरमा गए कि मतलब जो है इस तरीके पे अमल करोगे तो आने वाली वबाई बीमारी का तुम मुकाबला कर सकते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों आज मुसलमानों को लॉकडाउन का तरीका सिखाया जा रहा है, कानून बताया जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम हम मुसलमानों को तो हम सबके प्यारे प्यारे आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 1450 बरस पहले ही बता दिया कि दुनिया के अंदर जीना है तो अपनी जिंदगी को लॉकडाउन में ढाल लेना, तो जो है शरीयत इस्लामिया को की मंजिल को पालोगे। और जब शरीयत इस्लामिया की मंजिल को पालोगे तो मुस्तफ़ा का दामन तेरे हाथों में होगा, और जब मुस्तफ़ा का दामन तेरे हाथों में होगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तुझसे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना हो जाएगा।
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लॉकडाउन से घबराने की जरूरत नहीं है। बस याद मुसलमानों को वो बातें याद करना है जो 1450 बरस पहले हमारे और आपके आका ने जो है हमें और आपको दिया है। आज हम अपने ज़हन व फिक्र से जो है प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी हदीसों को भुला चुके हैं। आज इसीलिए जो है हम तकलीफ में हैं। आज हमें दुनिया सबक सिखा रही है, वो हमें सबक सिखा रही है। आज दुनिया हमें दर्श दे रही है। जो 1450 बरस पहले पूरी दुनिया को अमन व अमान की जिंदगी देने वाला हम सब के प्रोफेट मोहम्मद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को हयात जिंदगी का दर्श दिया। आज जो है उन्हीं की उम्मती को जो है दुनिया के लोग दर्श दे रहे हैं। वजह यह है कि कमी हमारे अंदर है। हमने दामने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, हमने जो है इश्क़ मुस्तफ़ा अपने सीने से मिटा दिया, दुनिया को अपने सीने में बसा लिया। इसलिए आज दुनिया हम पे मतलब जो है चढ़ती हुई नजर आ रही है। आज भी खुदा की कसम गुलामाने मोहम्मद की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज अगर फरमा लो तो खुदा की कसम जो है वो दिन दूर नहीं कि दुनिया आज भी तुम्हारी जो है तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, दुनिया तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर अमल करेगी। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तकरीरें 12 की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीरों पे अमल नहीं होती है। इसकी खास वजह यह है कि हम बैठे यहाँ होते हैं, गिलास के अंदर अगर से पानी हो, उसके बाद अगर आप उसमें कुछ डालेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसी तरीके से जब दीनी मजालिस में जब आप तशरीफ लाए तो अपने दिलों को जो है खाली कर ले, दुनियावी मतलब मामला से खाली करके और जो है रब्बे जुल जलाल की सच्ची मोहब्बत जो है सीने में लेकर महफिल पाक में बैठेंगे, सीने को जब खाली रखेंगे तो खुदा की कसम यहाँ स्टेज से एक एक हदीस पाक अल्लाह व उसके रसूल का फरमान जो है आप तक जो पहुँचेगा तासीर का तीर बनकर आपके सीने में उतर जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो दिल वो जिगर चाहिए, जो दिल वो जिगर चाहिए जिसमें नबी की मोहब्बत समा जाए, वो दिल वो जिगर चाहिए जिसमें नबी की मोहब्बत समा जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इंशाअल्लाह दूसरी पे पावर पर लीजिए गरीबों के आका, हम सब के आका, प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी को जो है अगर हम अपनी निगाहों के सामने रखकर अपने बच्चों की तरबियत करें तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है कि आपका बच्चा जो है बहकेगा नहीं। आज जो आप रोना रो रहे हैं, बेटा 4 है, लेकिन एक माँ बाप का खर्च उठाने को तैयार नहीं है। एक माँ बाप का जो है खर्च उठाने को जो है बेटा जो है तैयार नहीं हो रहा है। माँ को जो है धुतकार रहा है तो कभी बाप को धुतकार रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि 5 बच्चों के बीच में जो है 2 माँ बाप की जिंदगी इतना खुशगवार होती कि जब समाज में वो माँ बाप निकलते तो खुदा की कसम उसकी मुस्कुराहट को देखकर मतलब लोगों का जो है गम दूर हो जाता। लोग भी मुस्कुरा पड़ते कि कितना सुहाना इसका बेटा है, कितना प्यारा बेटा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने बेटों को मतलब जो है मतलब उसके सीने के अंदर जो है इसको मोहब्बत पैदा हो तो खुदा की कसम अन्नबी हुब्बलकुम फी औलादकुम, यानी अपने औलाद के दिलों में नबी की मोहब्बत डाल दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए आपको एक और वाक़ये से आपको रूबरू करता हुआ चलूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक औरत है जो विधवा है और उसके एक बच्चे हैं और माँ का मतलब गरीबी का तंगदस्ती का ये आलम है कि उसके तन पर एक कपड़ा भी नहीं है जो अपने जिस्मानियत को छुपा सके। लेकिन वो मुसलमान नहीं है, वो है काफिर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक दिन उसका बेटा जो है अपनी माँ की तरफ निगाह करता है और निगाह करने के बाद अपनी माँ को मुलाहिजा फरमाता है। अल्लाह अकबर, माँ के तन पर जो कपड़ा है वो बिल्कुल फटा हुआ है, बिल्कुल जो है फटा हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बच्चे जो है बच्चे की निगाह जब पड़ती है तो जो है बच्चे का दिल रो पड़ता है काफिर, लेकिन माँ से इतनी मोहब्बत है कि बच्चे का दिल रो पड़ता है और दिल में ख्याल पैदा होता है काश
मेरे पास भी अखराजात होता तो मैं अपनी माँ के लिए सबसे पहले चादर खरीदता और अपनी माँ के तन को छुपा देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी आसना में बच्चा रोता रहता है, फिक्रमंद रहता है। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा जब फिक्रमंद हो जाता है तो बड़े को बड़ा बुरा लगता है। हर कोई बड़े मतलब बखूबी जो है उनका किताब आप पढ़ सकते हैं कि बच्चे नाराज हैं, इसलिए कि उनके चेहरे से वो झुर्रियां जो है जाहिर आया हो जाती है कि ये बच्चा जो है नाराज है। अल्लाह अकबर। माँ की ममता ने देखा बच्चा का जो है चेहरा डाउन है, कहा बेटा क्या बात है, क्यों मगमूम है हो, क्यों परेशान हो, आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है बेटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटा तड़पते हुए कहता है, ऐ मेरी अम्मी मोहतरमा सुनो सुनो, आपका तन खुला हुआ देखकर जो है मुझे रहा नहीं जाता है, इसलिए मैंने ये सोच बनाई है कि मैं अपने चाचा के पास जाऊं और कुछ ताउन लेकर जो है आपके लिए कुछ मतलब चादर का व्यवस्था करूं और आपके तन को ढांप दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ तो चाचा को पहले से जानती थी। माँ कहा बेटा ना ना, चाचा के पास मत जाना, वो नहीं देगा तुझे, तू मायूस होकर लौटेगा। बेटे ने इसरार किया, अम्मा जान मुझे जाने दो, मुझे जाने दो अम्मा जान, मैं एक बार चाचा के पास जाना चाहता हूँ। माँ के और बेटे के बीच में जो इसरार का माहौल हुआ, माँ ने कहा ठीक है बेटे, अगर तुम बजिद हो रहे हो तो तुम जाओ। अल्लाह अकबर। बेटा चला है अपने सगे चाचा के पास मदद मांगने के लिए। बेटा जब चला है, चाचा से जब अपनी फरियाद को सुनाया है, चाचा ने कहा नाना मैं तेरी कोई मदद ना कर सकता। बच्चा और मगमूम हो जाता है, मायूस हो जाता है, दिल में तरह तरह के ख्यालात पैदा होने लगते हैं। बच्चा सोच में पड़ जाता है कि माँ ने सही कहा था, माँ ने सही कहा था कि मतलब जो है चाचा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब मगमूम होकर बच्चा बाहर निकलता है, राह से चलता है, एक राहगीर मुसाफिर मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चे के ऊपर निगाह पड़ती है, बच्चे को देखकर फौरन कहा बेटा रुक जा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो, बहुत मगमूम हो, तुम्हारे चेहरे से ये उदासी कैसी है, क्या गम है, क्या परेशानी है बेटा बता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बेगाने को रहम आया और बच्चे के बारे में जो है पूछने लगा तो बच्चा रोते बिलखते हुए कहा कि ऐसा मामला है मेरे साथ, मैं चाचा के पास मदद के लिए गया था लेकिन मेरे चाचा ने इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राहगीर कहता है कि बेटा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे पास अखराजात नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब जो है खालिस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ बेटा, उस रास्ते पे अमल करना बेटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा यहाँ से कुछ दूर पर मस्जिद नजर आएगी, उस मस्जिद के अंदर चले जाना और एक बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, उस बुजुर्ग के पास जब तुम जाओगे तो वो बुजुर्ग तुम्हारी मदद फरमा देंगे, वो तुम्हें खाली वापस नहीं आने देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चा घर को चला है और घर को जाने के बाद जो है बच्चा जो है अपनी माँ से इजाजत लेता है कि अम्मी जान फलानी जगह जो है मस्जिद है, उस मस्जिद में एक बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग के बारे में मुझे किसी मतलब राहगीर ने बताया है कि वहां से मदद मिल जाएगी। माँ फौरन चीखती हुई कहती है नाना बेटे उसके पास मत जाना, उसका नाम मोहम्मद है, वो बड़ा जादूगर है, वो ऐसा जादू चलाता है कि मजहब वाले आदमी को जो है मजहब से छुड़ाकर जो है उसको जो है मजहब से छुड़ाकर जो है अपने इस्लाम में दाखिल कर लेता है। नाना बेटे उसके पास मत जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटे ने बड़ा इशरार किया, ना अम्मी जान, ना अम्मी जान, मैं अपना मजहब हरगिज तब्दील नहीं करूंगा, मुझे बस जाने की अम्मी जान इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत इसरार के बाद जो है माँ ने कहा कि ठीक है बेटे जा, जब तुम बजिद हो रहे हो तो जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चा चला है झूमते हुए, मगन में चला है, और मगन भी हो कैसे नहीं, क्योंकि सारी कायनात के बादशाह से मुलाकात करने जा रहा है बच्चा, और झूमते झूमते मस्जिद की गेट पे पहुंचा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम जो है मस्जिद में क़याम फरमा रहे हैं और काफी अरसे से आप खुद भूखे चल रहे हैं, फाका कसी का मामला चल रहा है। बच्चे ने सदा लगाई है कोई, आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने कहा आ जाओ बेटे अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटे अंदर आ जाओ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने
ये नहीं पूछा कि तेरा मजहब क्या है, तू मुसलमान है या काफिर है, कौन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्या है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट फरमाया, आजा बेटे अंदर आजा। तो बच्चा जवाब देता है, ना ना मैं अंदर नहीं आऊंगा, आने से पहले मेरा एक शर्त है, और शर्त ये है कि मैं जब आपके पास आऊंगा तो मेरा मजहब आप तब्दील नहीं करेंगे। आप पहले वादा कर ले, तभी मैं दाखिल होऊंगा और तभी मैं अपनी फरियाद पेश करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए जवाब दिए, बेटा तेरा मजहब को नहीं तब्दील करूंगा, तू आ जा और अपनी फरियाद पेश कर। फिर जो है बच्चा परेशान होता है, फिर कहता है कि एक बार और बाबा आप सुन ले, आप जो है मेरा मतलब जो है मेरा अहद सुन ले कि मैं अपना मजहब तब्दील नहीं करूंगा, तभी मैं आपसे अपना सवालात पेश करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम फिर जो है मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तशरीफ ले आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बच्चा अंदर गया, जाने के बाद जो है आका करीम अलैहिस्सलाम के पास बैठ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे अब जो है अपना फरियाद पेश करो, किस फरियाद के लिए आए हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चे ने कहा कि मेरी माँ का तन जो है खुला हुआ है और मेरी खैरत को, मेरी जमीन को जो है, मेरी हया को जो है ये बड़ा घिना गुजर रहा है कि मैं आखिर गरीब मुफलिस आदमी कहाँ से अपनी माँ की चादर का जो है इंतजामात करूंगा। उतने में मैं मायूस होकर चाचा के यहाँ से लौटा। लौटने पर राहगीर ने मुझे कहा कि मस्जिद में चले जाओ। जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने कहा कि ना ना उसके पास मत जाना, वो मोहम्मद है, जादूगर है, आपके बारे में कहा और मैं आपके पास आया हूँ फरियाद लेकर, आप मेरी फरियाद मतलब जो है सुन लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की बात को जैसे ही सुना, सुनने के बाद फौरन अपने जो है जिसमें अतहर से जो है वो नूरानी चादर को उठाकर जो है उस बच्चे को दे दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चा जो है खुशी से मगन हो गया। बाहर निकलने के बाद ख्यालात हो रहा है कि माँ ने तो कहा था कि तुम्हारा दीन धर्म छीन लेगा, मेरा तो कोई दीन धर्म छीना नहीं और मुझे तो मतलब चादर भी पेश कर दिया है, इसके जैसा अच्छा इंसान तो कोई हो नहीं सकता है। दिल ही दिल में बच्चा जो है ये ख्याल में मगन होते हुए, मचलते हुए, इंसानियत से जहाँ नफरत हो रही थी वहाँ इंसानियत से मोहब्बत पैदा होते हुए उसके सीने में मचलता हुआ अपनी माँ के पास चला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ के पास जाने के बाद जो है कहा, बेटा तू ठीक तो है, सलामत तो है, तेरा दीन धर्म सलामत तो है। कहा हाँ हाँ अम्मी जान, मेरा सब कुछ सलामत है। और ये चादर जो है फौरन अपनी माँ के जो है मतलब जिसमें अतहर को जो है ढांप दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस नूरानी चादर के पड़ते ही माँ की दिल की दुनिया बदल गई और माँ ने फौरन कहा कि बेटा जो मोहम्मद के बारे में सुनते थे कि दीन धर्म छीन लेता है, वो मोहम्मद ने जो है तेरी माँ की मोहब्बत में चादर पेश किया है। तो आज जो है अर्शो फर्श को गवाही बनाकर जो है हम तुझे ये वसीयत करते हैं बेटा कि मैं पढ़ रही हूँ उसी मोहम्मद का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तू भी पढ़ ले बेटा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दोनों माँ बेटा जो है कलमा शहादत पढ़कर जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मुशर्रफ इस्लाम हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। ये है इस्लाम का हुस्न अखलाक, ये है इस्लाम का किरदार, ये है हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मजलूमों पर जो है शफ़क़त का जो है रास्ता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यही रास्ते को जो है और यही जो है रोशनी को जो है आप अपने बच्चों के सीने में जो है बेबस फरमाएं। इंशाअल्लाह आपका बच्चा जो है अमन और सुकून का गहवारा बनकर जो है आपके समाज के बीच में जो है रहेगा और तमाम समाज वाले भी उससे खुश होंगे और जो है माशरे में एक अच्छा जो है निज़ाम पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आली जनाब हसरत अंसारी साहब के घर में जो पोते की विलादत बाशहादत हुई है, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को साद रखे, आबाद रखे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ, ईमान व अक्ल के साथ अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम में उसे दाखिल फरमाए और शरीयत इस्लाम का वो सच्चा सिपाही बने। कहिए आमीन आप लोग। आमीन। और कौसर भाई कहाँ है? और
बढ़ाया जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, तरबियत औलाद के ताल्लुक से आपने भरपूर समाअत फरमा लिया। हमारे मेहमानान रसूल भी आपको कुछ दे चुके हैं। अब ईद उल अजहा का आज जो है उर्दू की जो है 25 तारीख है और तकरीबन अगर 21 को चांद हो जाती है तो समझ लीजिए कि 31 तारीख को ईद उल अजहा की नमाज होगी। अगर 22 को अगर होती है तो समझ लीजिए कि 1 अगस्त को ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। कुर्बानी का वक्त चल रहा है, जिलहिज्जा का मुबारक महीना आने वाला है, तो कुर्बानी के ताल्लुक से भी कुछ आप लोगों को बातें बता दूं। कुर्बानी का जो मसला है, आज इंटरनेट का दौर है और इस्लाम को पस्तोपाला करने के लिए मुखालिफ मजाहिब जो है एक से एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। खरीदार मौलवी को टीवी पे लाकर उसको खरीदो फरोख्त करके उस मौलवी के जरिए से अब ये कहा जा रहा है इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वक्त जो है कुर्बानी के बजाय जो गरीब भूखे यतीम इस वक्त घूम रहे हैं उनकी मदद आप कीजिए। तो आपके जहन में ये गुजार कर दूं कि कुर्बानी दरअसल पैसों को खर्च करने का नाम नहीं। इस्लाम की तारीख शुरुआत होती है कुर्बानी से और ख़त्म होती है कुर्बानी से। इस्लाम का नया साल मालूम मुहर्रम से शुरू होता है, मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और बकरीद पे ख़त्म होता है, यानी कुर्बानी से शुरू और कुर्बानी पे ख़त्म। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी नाम सिर्फ पैसों को खर्च करने का नाम नहीं बल्कि खून बहाने का नाम है। क्या है? खून बहाने का नाम है। और कुर्बानी इसलिए भी बहुत ज्यादा मुकद्दस है कि ये कुर्बानी मर्द और औरत दोनों की जानिब से पेश की। ये कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्होंने भी कुर्बानी पेश किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कुर्बानी पेश किया। जो आज जमजम शरीफ का पानी आप और हम उससे शिफा हासिल करते हैं, ये हजरत हाजरा की मेरी से जो है, यानी बेटे की मोहब्बत में और जज्बात में एक माँ ने अपने एड़ी को रगड़ दिया तो रब की रहमत जोश में आई और वहीं से जमजम शुरू हो। रब की रहमत जोश में आई और वहीं से आबे जमजम शुरू हो गया। अब कुर्बानी का मसला ये है कि जो साहिब नसाब को पहुंच गए उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब साहिब नसाब किसको कहते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम लोग ये बात नहीं समझते कि साहिब नसाब मौलवी साहब चिल्लाते हैं इसका मतलब क्या है। तो साहिब नसाब का मतलब ये है कि सारे बाबत तोला चांदी या उसका कीमत अगर आपके पास है तो मालिक नसाब आप हो जाते, कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। 4.5 तोला सोना उसका कीमत या सोना है
तो आप मालिक नसाब को पहुंच जाते हैं। अब अक्सर देखा गया है कि कुर्बानी के वक्तों में क्या होता है कि 4 बेटा है और सब अपना अपना अलग अलग मालिक मुख्तार हो गया, तो घर में एक बकरा लाते हैं और कहते हैं कि भाई गार्जियन करा दिया, हो गया मामला हल। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बेटा तो दूर की बात है, अगर आपकी बीवी मालिक नसाब है, 52.5 तोला चांदी की मालिक है, तो आपके बीवी के नाम से भी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बेटा तो दूर की बात, वो बीवी जो दो जिस्म एक जान है उसके ऊपर भी वाजिब हो जाता है। ये बात आप हमेशा ख्याल में रखिए। कुर्बानी खून बहाना लाजमी और जरूरी। इस पैसों को आप इसके गोश्त का तो दूर की बात, इसका चमड़ा मौलाना साहब को नहीं दे सकते, इसका चमड़ा कसाब को नहीं दे सकते, इसके बदले में उसका उजरत दे दें, अपनी तरफ से चमड़ा, अपनी तरफ से चमड़ा पेश कर दे, ये अलग बात है। गोश्त अपनी तरफ से पेश कर दे, ये अलग बात है। और जो जबिया करते हैं आपके इमाम साहब, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बाद जगह ये भी देखा गया कि चमड़ा उन्हीं का हो जाता है, बेच लेते हैं ना, मतलब जो है ला इल्मी के वजह से जो है बड़ी कठिनाई होती है। कई जगह ऐसा भी मामला है कि चमड़ा का पैसा मौलाना को दे दिया जाता है, सदका का पैसा, फितरा का पैसा जो है मौलाना रख लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सब पे खास ख्याल रखिए। जहां उलमा को नजराना देने की बात है वहां पे आप कंजूसी करते हैं, और जहां नहीं देना है, जायज नहीं है मौलाना को लेना, वहां बढ़ चढ़ के आप दे रहे हैं। तो यही शरीयत की पहलू को समझना जरूरी है। आप जब किसी आलिम से जो है आप कुर्बानी करवा रहे हैं, कसाब को आप नजराना, तो आपका हक बनता है कि अपने मुकर्रिर, अपने इमाम, अपने पड़ोस के हाफिजी मौलाना साहब, चूंकि उनका रुतबा बड़ा है, उनको बुलंद किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको पैसे के बल पर जमाने में इज्जत शोहरत मिले, ताकि उनको इज्जत और शोहरत मिलेगा, तभी तो हम इनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। ये दीन के सिपाही हैं, और जब सिपाही को हम मजबूत करेंगे तभी तो बॉर्डर पर जब मुनाफिक से लड़ाई होगा तो यही तो जाएंगे लड़ने के लिए। हम लोग जो है मुनाफिक के जो है फितने को समझ नहीं पाएंगे, मुनाफिक के फितने वार को हम समझ नहीं पाएंगे। हम समझेंगे कंकर बरसा रहा है, पत्थर बरसा रहा है, और हमारे माशरे में गिरेगा बम और हमारा माशरा तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उलमा की इज्जत, हौसला अफजाई और उनका नजराना का ख्याल आपको रखना है, इसलिए कि ये माशरे के सिपाही हैं, ये हमारी कौम के इतने बड़े सिपाही हैं कि अगर दीन पे जरा सा भी कोई खराज लगाता है तो फौरन ये हमें आगाह करते हैं, फौरन हमें ये मुतम्बा करते हैं, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, और जो है इसके रसूल से जो है अपने सीनों को मुज़य्यन कर लो और तैयार हो जाओ मुनाफिकों से लड़ने के लिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर देश का ये जो है दस्तूर है, कानून है कि अपने फौजी को जो है, अपने जो है मतलब जो है सिपाहियों को जो है मजबूत करने के लिए एक से एक स्कीम उसके सामने रखता है। तो आप भी जो है, आप भी अपने सिपाही को जो है मजबूत करने की कोशिश करें। और याद रखिए, कुर्बानी का मसला ऐसा है कि कुर्बानी का खून जमीन पर जैसे ही गिरेगा, खुदा की कसम मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वैसे ही मतलब जो है कुर्बानी करने वालों की मग़फ़िरत हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी, उनको इतना सवाब, अजर सवाब मिलेगा कि बनी इस्राइल कबीले में जो दुम्बा हुआ करता था, उसके दुम्बे में जो है जितना बाल हुआ करता था, उतना अजर सवाब जो है कुर्बानी करने वाले को अता होगा। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी में जो है खास ख्याल रखिए। दूसरा ये कि कुर्बानी के सामने अक्सर बेशतर देखा गया है कि चावल और पैसा रखा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि हर जगह अल्लाह तबारक व तआला के साथ में जो है हुजूर का नाम है,
अजान में हो, कुरान में हो, आयत में हो, जहां भी आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरे कुरान में हर मकामात पे मिलेगा, हर दुआ में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन कुर्बानी का ये वो मकाम है कि जहां नबी का नाम, जब छुरी रखते हैं, छुरी रखने, छुरी के बाद है, लेकिन पहले नहीं है, छुरी रखने के समय में नहीं है, छुरी के बाद है हुजूर का नाम, दुआ है। क्यों? हर मकामात पर जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मिलता है, लेकिन जबीहा के वक्त क्यों नहीं? इसकी वजह क्या है? क्योंकि जबीहा एक तकलीफ देह मकाम है, एक सख्ती का मामला है, और मेरा रब, आप सबका रब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है तकलीफ दे जगह पर जो है, जो शिद्दत तकलीफ होती है जबीहा का जगह है, उस मकाम पर हुजूर का नाम नहीं आया। इसलिए कि आपको अल्लाह ने जो है तमाम लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन, लोगों नहीं बल्कि चिंदो परिंद, दुनिया के हर वो शय के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी के वक्त में जानवर के सामने दाना, पानी, घास कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इस्लाम का ये दस्तूर नहीं एक तरफ खाना दिया जाए और दूसरी तरफ छुरी चलाई जाए। आपको रखना है तो अलग रखिए, बाद में उनको दे दीजिए जिनको देना है, लेकिन उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं रखिए। जबा होने से 1 घंटा पहले आप उसको बढ़िया तरीके से खिला पिला करके और जबा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सही तरीके से कुर्बानी पेश करने की सआदत नसीब फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जिंदगी ने वफा किया तो फिर जीवन के किसी चौराहे पर मुलाकात होगी। दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र मिसले कमर मामूर है, ऐ रसा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।